मतलब ये समझ लो 100% कांग्रेस का था। अच्छा। फिर एकदम मान के क्या तख्ता पलट हुआ कि बहुमत से बीजेपी आ गई। अरे गजब बात बोल रहे हैं आप। अगर ईवीएम हैक हो जाती, कर्नाटका में अभी सरकार बनी, वहाँ पे बीजेपी थी, ईवीएम ही अगर हैक करना होता तो कांग्रेस कैसे आ जाती? झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, वहाँ पे पहले बीजेपी थी, कैसे आ जाती जेएमएम अगर ईवीएम हैक होती? इजराइल के बाप की जगह है वो। ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी। पाकिस्तान आप इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारे क्या रिश्तेदार लग गया? इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। का भाई है, हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो फिर पाकिस्तान भी होगा जो बम फेंक रहा था हमारे हिंदुओं पे। हाँ, इधर के मुसलमान से मतलब नहीं है, जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है? जुल्म तो हिंदुस्तान पे भी हुआ था। किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? 100 में 95% कांग्रेस जीत रही थी और 5% जो थी बीजेपी का था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब ये समझ लो 100% कांग्रेस का था। फिर एकदम मान के क्या तख्ता पलट हुआ कि बहुमत से बीजेपी आ गई। उसको जहाँ पे वो बढ़त पाई, वहाँ पे उसको सीट मिले, वोट मिले। कोई बढ़त नहीं पाई। ये लोग पता नहीं क्या ऐसी चीज़ लाके और ये बहुमत से आ जाते हैं, समझे? आपको कि क्या जादू होता है, क्या चमत्कार ऐसा होता है? तो कुछ नहीं है, ये नीचे से लेके ऊपर तक इन्होंने सबको खरीद रखा है। चुनाव आयोग को खरीद रखा है, चुनाव आयोग को भी खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट सबको खरीद रखा है इन्होंने। साहब आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करी, मैं सही बात कह रही हूँ। अगर ये हक पे साहब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका पे सवाल। मेरे प्यारे भाई, मैं उनको पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन ये भाई ये बात खुद तो सोचो कि यार कि एक इंसान पूरी बहुमत से जीत रहा है और फिर एकदम तख्ता पलट हो जाए कि उसकी जैसे कि ना उल्टे तवे को कर दो, इस तरीके से कहानी बन जाती है। अच्छा, लोकसभा में तो गठबंधन का सरकार बना है ना इस बार। कोई भी नहीं है, अपने दम पे कहाँ सरकार बनी है? आप बोल पता ना ऐसे सरकार। एक्चुअल में क्या होता है ना कि 22 राउंड होते हैं। पहले राउंड में कांग्रेस आगे, फिर कांग्रेस आगे। जैसे आप देखे होंगे विनेश फोगाट एक बार 2200 वोटों से ट्रेल पीछे चल रही थी, फिर 6000 वोटों से आगे कैसे हो गई? उसको तो पीछे हो जाना चाहिए था। गलत, अरे गजब बात बोल रहे हैं आप। अगर ईवीएम हैक हो जाती, कर्नाटका में अभी सरकार बनी, वहाँ पे बीजेपी थी, ईवीएम ही अगर हैक करना होता तो कांग्रेस कैसे आ जाती? झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, वहाँ पे पहले बीजेपी थी, कैसे आ जाती जेएमएम अगर ईवीएम हैक होती तो? हिमाचल में पहले बीजेपी, वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, हिमाचल में बीजेपी थी, कैसे हो जाता? और ये जो भाईचारा का बात बता रहे हैं ना सर, संविधान मानते होंगे ना आप? संविधान मानते हैं सर। तो बी आर अम्बेडकर ने एक बात बोली है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन में पन्ना नंबर 104-105 में लिखा हुआ है कि इस्लाम में भाईचारा सिर्फ बंद कंपार्टमेंट है, वो जो कि सिर्फ इस्लाम जो मानते हैं उन्हीं लोग के लिए है। तो ये भाईचारे का ढोंग मत करिए यहाँ पे। यही नहीं, अभी और सुनिए, समझे? भाईचारे का ढोंग मत करिए। वो हम जानते हैं कि आप 1947 से क्या हो रहा है इस देश में, अभी देख रहे हैं कैसे विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, जुडिशरी का विरोध कर रहे हैं, न्यायपालिका का कह रहे हैं। मतलब ये बताइए इस देश में कितना आपके अंदर में भरा हुआ है, इस आपके मानसिकता में कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को आप बिका हुआ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसी के पक्ष में फैसला नहीं देता है, वो उसको लगता है जो मेरिट पे है तब फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट। हम इस देश में कोर्ट है और ये सब संविधान है, तभी हम 500 साल मंदिर के लिए रुके रहे और उसके बाद में कोर्ट से ही हमने राम मंदिर के लिए लिया, कोर्ट से ही लिया हमने। तो कोर्ट अगर बिकी हुई होती तो भाई हिंदू का देश, उसी समय हम लोग राम मंदिर लड़के झगड़ के ले लेते। वो तो बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट तभी फैसला दे देती 500 साल पहले ही। बात तो सही है। ऐसी बयानबाजी होगी या ये लोग वहाँ पे जाके समर्थन भी करेंगे जमीनी? सर, एक बिजली बम इनके घर के बाहर फट जाए ना, ये दुबक के अंदर घुस जाते हैं। ये जाएंगे इजराइल का मुकाबला करने के लिए। ये मूर्खता है, भारत का माहौल कैसे खराब करना है, इनकी वो सोच है कि भारत में यार 10 साल हो गए, आज तक कांग्रेस के पढ़े लिखे लीडर आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता संभाली, इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संभाली, राजीव गांधी जी ने संभाली, नरसिम्हा राव जी ने संभाली, अपने मनमोहन सिंह जी ने संभाली, आज तक वाद नहीं खत्म कर पाए हर एक राज्य से। ये 10 साल के अंदर भैया ऐसा कौन सा कोई नूर का हीरा वापसी आ गया भारत में जिसने हर राज्य से बम धमाके बंद कर दिए? वो कश्मीर का मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि उसके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते थे, उसको सिर्फ 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर खत्म कर दिया। धारा 370 चेंज करके खून की नदियां बहाने की बातें होती थी, 1 इंच खून नहीं गुना, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म चला गया, चिनाब ब्रिज बन गया, वहां तिरंगा फाउंटेन के साथ घर से लहराया जा रहा है, कर्फ्यू लगने बंद हो गए। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जो वहां पर मुसलमानों को बलगलाते थे, लोकसभा चुनाव में उनको लात मार के वहीं की कश्मीर की आवाम ने भगा दिया। ये बदलता भारत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस इजराइल ने 62 और 71 की जंग में हमें लड़ाकू विमान दिए, नहीं तो ये तो कल को कहते हैं भैया पाकिस्तान ने ये ले लिया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। कसाब आके मार गया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। अफजल गुरु आके मार गया, उससे भी कलमा का नाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उनसे भी हमारा कलमा का नाता है। भैया कलमा का नाता तुम्हारा और पीस हिंदू रहा है।
पिस सीख रहा है, पिस बोध रहा है। अफगानिस्तान का क्या हालत कर दिया, पाकिस्तान में कितने हिंदू कितने सिख बौद्ध थे, कितने रह गए, बांग्लादेश में कितने थे कितने रह गए। तब तो तुमने नहीं कहा कि हमारा कलमा का नाता है वहां गलत हो रहा है, तब तो आवाज नहीं उठाई तुमने, तब उठाई। और छोड़िए, हमारा अभिनंदन फंस गया। सेना का जवान तो सबकी रक्षा के लिए होता है, वो तो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो तो पर्टिकुलर किसी पार्टी का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अभिनंदन का विमान फंस गया इनके कलमा वाले भाइयों के वहां पे। किसी एक ने आवाज उठाई कि प्लीज कलमा वाले भाइयों हमारा अभिनंदन छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वो तो मोदी की ताकत थी ले आए, और वो मोदी की ताकत यहाँ पे नहीं बताया, वहां के असेंबली में खड़ा हुआ उनका मिनिस्टर बोल रहा था, हाथ कब कपा रहे हैं, माथे पे पसीना आ रहा है, अभिनंदन छोड़ दो। उसके बाद छोड़ो, कट्टर इस्लामी कतर के अंदर हमारे 8 सेना वायु सेना के वो फंस गए, उनको फांसी की सजा हो गई। किसी ने कहा भाई कलमा वाला भाई प्लीज हमारे सैनिक तो छोड़ दे, वो किसी जाति के नहीं है। किसी ने कहा तो फिर भैया फिलिस्तीन से हमारा क्या नाता है, भैया तू भारत का है, भारत की बात कर। 47 से हर एक मुस्लिम के आगे हाथ जोड़ के हिंदू कह रहा है, सनातनी कह रहा है गाय हमारी माता है, उसको प्लीज काट के खाना छोड़ दो, भाईचारा निभाओ। किसी एक ने आके पहल करी कि हाँ भाई हम भाईचारा निभाएंगे, हम काट के नहीं खाएंगे की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो बोलने की, मैं यहाँ पे हो रही है इजराइल की बात, और कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। इजराइल के मरे हैं, इजराइल के मरे हैं, जब भी दुखजनक बात है। फिलिस्तीन को मारे हैं, फिर भी दुखजनक बात है। ये दोनों देश आपस में बैठ के बात करें। हमारे इतने मुल्क हैं, कितने मुल्क हैं, ये सारे इनका समझौता क्यों नहीं करवाते? समझौता कराना चाहिए, समझौता करवा दे, खत्म, तुम भी चैन थे। अच्छा इजराइल देखो, इजराइल जो है ना, ये अलग ही दिमाग है इसका, ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। आप मानते हैं कि मोदी जी चाहे तो हो सकता है हल? मोदी जी क्या, अमेरिका चाहेगा तो हल होगा, मोदी जी क्या कहेंगे बेचारे। लेकिन ईरान का राजदूत तो मोदी जी से प्रार्थना कर रहा है कि आप इसको शांत करो। शांत करवाओ, हमारे, मैंने क्या कहा, मोदी जी और देश के सारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, अमेरिका में होती है ये मीटिंग है, तो वो जाके बात करें कि हाँ जी ये मसला खत्म करो। कब तक एक दूसरे को मारोगे, कब तक एक दूसरे को मारोगे? अबे जो इनका हिस्सा इनको दे दो, जो तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो। एक बात बताओ यार, ये जमीन मेरी है तो मेरा ही हक है, ये जमीन तेरी है तो तेरा हक है। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा दे दिया था, समझौता बस भी चली थी भारत से पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान शांत हो गया? लोंगावाला के अंदर मिसाइल फेंकी और पता चला 120 सैनिक है, हमला जला दिया। एक मिनट, यहाँ बात चल रही है फिलिस्तीन इजराइल की, पाकिस्तान पे नहीं जाओ। उनकी जगह दे दो, भाई मेरी बात, इजराइल के बाप की जगह है वो। ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी, पाकिस्तान आप इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारा क्या रिश्तेदार लग गया? इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, भाई का भाई है, हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो पाकिस्तान भी होगा जो फेंक रहा था हिंदुओं पे। इधर के मुसलमान से मतलब नहीं है, जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है? जुल्म तो हिंदुस्तान पे भी हुआ, किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, सबूत मांग रहे थे।